जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी है, खास करके खान पान से, जिसका सीधा ताल्लुक हम सबके स्वास्थ्य से है। एक ऐसा तथ्य सामने आया कि प्रोटीन की जरूरत पूरी करने के लिए पनीर को एक अच्छा माध्यम माना जाता है और इसका जो भी आइटम होता है वो खाने में लजीज होता है। लेकिन पनीर के नाम पर जब आपको मिलावटी पनीर मिल रहा हो तो जाहिर है उससे सेहत को नुकसान पहुंचेगा। और यही तथ्य सामने आया है कि अपने देश के सबसे ज्यादा मिलावटी खाद्य पदार्थ में पनीर शामिल है। इसलिए इसको लेकर खुद भी सतर्क होने के साथ ही दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। पनीर के आइटम देखकर ही मुंह में पानी आ जाता है। पनीर से बनी खाने की डिशेस बहुत ज्यादा पसंद की जाती हैं। घर से लेकर रेस्टोरेंट, ढाबा या पार्टी, सब में अमूमन पनीर का आइटम रहता ही है, जिसे लोग बड़ी चाव से खाते हैं। पनीर प्रोटीन का एक अहम स्रोत है। खासकर शाकाहारी लोगों के लिए ये प्रोटीन की दैनिक जरूरत को पूरा करने का एक अच्छा विकल्प माना जाता है और स्वाद अच्छा होने के चलते लोग इसे खाना पसंद करते हैं। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप जो पनीर खा रहे हैं वो शुद्ध है या मिलावटी। अगर आप तक मिलावटी पनीर पहुंच रहा है और आप वो खा रहे हैं तो यह आपकी सेहत के लिए बेहद नुकसानदेह साबित हो सकता है। पनीर को लेकर चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं जो बहुत ही परेशान करने वाले हैं। दरअसल जिस पनीर को हेल्दी और प्रोटीन से भरपूर समझा जाता है वो अब सेहत के लिए गंभीर खतरे की तरह बन गया है, क्योंकि देश की खाद्य सुरक्षा एजेंसियों ने पनीर को सबसे ज्यादा मिलावटी खाद्य पदार्थ घोषित किया है। अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के बीच नोएडा और ग्रेटर नोएडा में नियमित खाद्य निरीक्षण किए गए। इनमें 702 खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए, जिनमें पनीर सबसे ज्यादा मिलावटी पाया गया। अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के बीच नोएडा और ग्रेटर नोएडा में नियमित खाद्य निरीक्षण किए गए। इनमें 702 खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए, जिनमें पनीर सबसे ज्यादा मिलावटी पाया गया। फूड डिपार्टमेंट ने पनीर के 122 सैंपल लिए थे, जिनमें से 83 सैंपल्स की रिपोर्ट आई, जिससे ये पता चला कि 83% पनीर के सैंपल क्वालिटी के मानकों पर खरे नहीं उतरे। इसका मतलब है कि पनीर में बहुत मिलावट की जा रही है। यही नहीं, 40% सैंपल तो खाने के लिए भी सुरक्षित नहीं पाए गए। उनमें हानिकारक केमिकल्स और अज्ञात तरल पदार्थ मिले थे। पनीर में स्टार्च, डिटर्जेंट, यूरिया और हानिकारक केमिकल्स पाए गए। साफ है कि मिलावटी पनीर से सबकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर केवल और केवल फैट को एक्सट्रैक्ट करके पनीर बनाया जाता है, वो उसकी क्वालिटी जो है वो स्टैंडर्ड पर नहीं है, वो सब स्टैंडर्ड है और नियम के खिलाफ ही। ये बात बिल्कुल सही है। पर उससे स्वास्थ्य को अगर हम कहें कि क्या हानि पहुंचती, तो स्वास्थ्य को हानि इसलिए नहीं पहुंचती क्योंकि फ़ैट को कम किया गया है। फ़ैट को अगर कम किया जाए तो उससे डायरेक्ट हमारे हेल्थ पर बैड इफ़ेक्ट तो कोई नहीं आता है। लेकिन इसके साथ साथ एक प्रोसेस और होती है कि अगर फैट को कभी कभी ज़्यादा क्वान्टिटी में निकाल लिया जाता है तो उस फैट की कमी को पूरा करने के लिए दूसरे फैट उसमें मिलाए जाते हैं। तो जब दूसरे फैट मिलाए जाते हैं तो अब यहाँ से एक प्रॉब्लम शुरू होती है कि किसी को अगर मिल्क फैट ही लेना है और कोई दूसरा वेजिटेबल फैट कंज्यूम नहीं करना है, तब ऐसे में जो हेल्थ कंसर्न्स हैं वो ज़रूर इसमें जुड़ जाते हैं। और साथ साथ एक तरह से ये बड़े लेवल की चीटिंग है, क्योंकि पनीर जो हम कंज्यूम करते हैं वो हम हाफ केजी या 1 केजी करते हैं, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग एंड पे ये बन रहा होता है तो ये क्विंटल्स में बन रहा होता है। तो ये एक तरह से प्रॉफिट मेकिंग है। और प्रॉफिट मेकिंग होने के साथ साथ जब उसमें दूसरे फैट को मिलाया जाता है तब ये हमारे सेहत के साथ एक तरह से खिलवाड़ होता है। भोपाल में भी खाद्य सुरक्षा विभाग ने होटल, रेस्टोरेंट और दूध डेयरियों से पनीर के सैंपल लिए थे। यहाँ भी एक साल में 60 में से 18 सैंपल टेस्ट में फेल हुए।
देखिए, पनीर का क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उपयोग होता है, मोस्टली रेस्टोरेंट्स में होता है, तो हम इसका रेगुलर बेसिस पे सैम्पलिंग करते हैं। 60 से ज़्यादा सैंपल्स हमने लिए थे, 18 सैंपल हमारे उसमें सब स्टैंडर्ड आए हैं। तो सब स्टैंडर्ड आने का जो रीज़न है ये है कि फ़ैट सब्ट्रैक्शन किया जाता है पनीर बनाते समय। दूध में से फ़ैट को निकाल लिया जाता है, क्योंकि फ़ैट को निकाल के उसको ज़्यादा कीमत में बेचा जा सकता है। तो ये एक कारण होता है फ़ैट की वैल्यू को कम करना, जो कि पनीर में बाय स्टैंडर्ड ये होना चाहिए कि 50% फ़ैट उसमें होना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर जो हम पनीर के सैंपल जो फेल हुए उसमें उसकी वैल्यू 50% से काफ़ी कम आई। पनीर में सबसे ज्यादा मिलावट की बात सामने आने के बाद अब लोगों में भी इसे खाने को लेकर एक डर सा बैठ गया है। तो संशय रहेगा ये पनीर खाने में, क्योंकि अधिकतर जब भी होटल जाते हैं अगर खाना वगैरह के लिए तो सबसे पहले पनीर ही ऑर्डर करते हैं। लेकिन अब अगर इस तरीके की मिलावटों की खबरें सामने आएंगी तो अब संशय के साथ में पनीर की तरफ देखा जाएगा, शायद अब ऑर्डर नहीं किया जाएगा। तो अब तो मुश्किल होगा, क्योंकि अब उससे बहुत सारी बीमारियां बढ़ेंगी, बहुत सारे केमिकल्स उसमें रहेंगे। मुश्किल है सर कि अब हम खा पाएंगे, क्योंकि इस हिसाब से तो अगर मिलावट होगी तो पनीर को अवॉइड ही करना पड़ेगा। पनीर में स्टार्च की मिलावट अरारोट या मैदा के रूप में होती है, जिससे पनीर का वजन और कड़ापन बढ़ जाता है। इससे पनीर की पौष्टिकता तो कम होती ही है, जिससे कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। पनीर की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए खासकर गर्मियों में फॉर्मेलिन का इस्तेमाल किया जाता है। इस सब के चलते पाचन के साथ ही लिवर डैमेज, एलर्जी से लेकर कैंसर तक का खतरा हो सकता है। हम रेड स्टार्च लगाया उसमें 1% आयोडीन सोल्यूशन है, उसकी आप 1-2 ड्रॉप डाल दीजिए। यदि कलर ब्लू हो जाता है इसका अर्थ है कि उसमें स्टार्च है, और यदि आयोडीन का ही कलर दिखता है इसका मतलब कि स्टार्च एब्सेंट है। यदि स्टार्च प्रेजेंट है तो वो एडल्टरेटेड है, स्टार्च एब्सेंट है मतलब शुद्ध है। सवाल यह है कि आखिर नकली पनीर की पहचान कैसे हो? वैसे तो लैब टेस्ट से ही इसका पुख्ता पता चलता है, लेकिन आयोडीन टेस्ट से कुछ हद तक मिलावट का पता घर में भी आप कर सकते हैं। चोट जब लगती है किसी को तो एक बहुत पुराना तरीका है टिंचर आयोडीन उसमें लगा देना। तो टिंचर आयोडीन बहुत सारे घरों में होता है, हमारे आसपास मेडिकल शॉप है वहाँ पे मिल जाता है। और केवल इसमें नहीं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमें स्टार्च की मिलावट की आशंका है। उसको हम इसको अगर देखना है, क्रॉस चेक करना है, तो हम आयोडीन सोल्यूशन को यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही क्लियरली ये दिखाई देता है, बहुत ही आसानी से दिखाई देता है कि जिन चीज़ों में स्टार्च है उसमें अगर आपने 1 ड्रॉप भी आयोडीन डाल दिया तो वो अपने कोक कलर को छोड़ के वो वायलेट कलर का, ब्लू वायलेट कलर का हो जाता है। तो एक बहुत अच्छा टेस्ट है। चंडीगढ़ में हेल्थ डिपार्टमेंट सेफ्टी एक्ट के तहत फूड इंस्पेक्टर्स नियमित रूप से खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग करते हैं। यहाँ लिए गए सैंपल भले ही जांच में मानकों पर खरे उतरे हों, लेकिन मिलावटी पनीर की जानकारी सामने आने से लोग सहम जरूर गए हैं। पनीर भी अवॉइड, पनीर को नहीं खाते हम बाहर कभी भी घर में बना के खा लेते हैं। जब न्यूज़ सुनते हैं तो लगता है भी ऐसे ना हो, कहीं अडल्टरेटेड हो, किससे बना है, प्योर है या नहीं है, तो इस वजह से भी अवॉइड। घर पे ज़्यादा विश्वास है, बाहर पे डाउट है, क्योंकि अभी इतना कुछ न्यूज़ में चला है कि वो हाइजीन प्रॉपर नहीं होता है, जो FSSAI के स्टैंडर्ड है वो मेंटेन नहीं होते। वो किचन में जाने देंगे नहीं आपको, उनकी बातों पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। मिलावटी पनीर के धंधे का अच्छे ब्रांड के सही पनीर के व्यवसाय पर भी असर पड़ रहा है। चंडीगढ़ के सबसे बड़े दूध उत्पादक ब्रांड की फैक्ट्री में हर दिन 8000 किलोग्राम पनीर बनता है, वो भी पूरे मानकों का ध्यान रखते हुए। सबसे बड़ा पनीर ब्रांड होने के बावजूद नकली पनीर की वजह से इस ब्रांड का व्यवसाय भी प्रभावित हो रहा है। हम अपना रॉ मिल्क लेके पनीर बनाते हैं, वो हमें तकरीबन 400 kg में पड़ता है, सारे मतलब इफन बार्स मिला के, खर्चे मिला के। बट जो हम बाहर से लेना है तो आपको 150, 140, 150 रुपए किलो आपको आराम से मिल जाएगा इजीली। और उनके पास ना तो कहीं कोई भैंस है, ना डंगर है, ना कुछ है। वो कहाँ से लेके आते हैं? वो तो फेक पनीर है। तो ये गैप देख लीजिए आप, कहाँ 425 और कहाँ 150 रुपये, 200-250 रुपये का गैप है। तो वो ओवरऑल हमारा मतलब हमारा वॉल्यूम लॉस है एक तरह का। मिलावटी पनीर खाना हमारे आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है, इसलिए जरूरी है कि इसको लेकर खुद सतर्क हो जाएं, साथ ही दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। भोपाल से रवीश पाल सिंह और चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।